इतने मोटे मोटे पिल्लू फरेंगे मोदी जी को अब। और हमारा वाला टपोरी चवन्नी छाप 2 मई दीदी गई, 2 मई दीदी गई, सारा दिन लाखों की रैलियां करता है, रोड शो करता है और शाम को कहता है 2 गज है दूरी, मास्क है जरूरी। बिहार चुनाव में 5 किलो गेहूं, 1 किलो चना तो आम का पिछवाड़े में डाल लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे तो ये महारानी विक्टोरिया को सलामी ठोक रहे थे। बाहर के देशों में 9245 मैट्रिक टन ऑक्सीजन बेचा। इतने निर्लज, इतने बेशरम। मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली हिंद। मोदी की दाढ़ी जो है बढ़ती जा रही है, मोदी का दिमाग खराब है, लगता है मोदी का कोई स्क्रू ढीला हो गया। तो इसी पे हमारे साथ जो है पंकज जी यहाँ पे जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करें जिस तरीके से हमारे देश के अंदर भी जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, हज़ारों लोग जो है, लोगों की ज़िंदगी जा रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। अभी जो है यूपी में, दिल्ली में हज़ारों लोग मारे जा रहे हैं। तो सरकार अब तक क्या कर रही थी? देखिए, देश भर में जितने भी मौतें हो रही है, ये मौत नहीं है, ये हत्या है जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सुनियोजित साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग के द्वारा देश की जनता को मौत के मुंह में धकेला। समझिए, कोरोना वायरस कह रहा था अस्पतालों में बेड बढ़ाओ, अस्पतालों में सर्जिकल सामग्रियां बढ़ाओ, अस्पतालों में डॉक्टर दवाइयां बढ़ाओ, ऑक्सीजन बढ़ाओ, और प्रधानमंत्री दाढ़ी बढ़ाते रहे। समझिए, कौवा अगर सावन में ना चले तो मोर नहीं होता, हर दाढ़ी बनाने वाला रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होता, हर गंजा चाणक्य नहीं होता। अगस्त, आपने देखा होगा, अगस्त और सितंबर के महीने में चाइना में वुहान शहर से ये कोरोना बीमारी चला। ये बीमारी कोई भारत में नहीं था। प्रधानमंत्री जी अपने यार शी जिनपिंग के साथ हजारों टन सब्जियां बर्बाद की और सावन के झूलों में झूलते रहे। रामायण में मंदोदरी ने कहा रावण से कि राजा के अहंकारी और मूर्ख होने का खामियाजा देश की जनता को भोगना पड़ता है। आज देश के प्रधानमंत्री ने इस बात को साबित कर दिया कि ये कोरा गप्पू है, अज्ञानी है, अहंकारी है, दम्भी है, जिसके चलते आज भारत में जहां स्मार्ट सिटी की बात की जा रही थी वहां शमशान सिटी बना दिया। इनको चिताओं की चिंता नहीं, इनको चुनाव में रैलियों की चिंता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था ना कि गांव-गांव में अगर कब्रिस्तान है तो गांव-गांव में शमशान भी होना चाहिए। तो लीजिए ना, प्रधानमंत्री जी को WHO ने जब 31 दिसंबर को कोरोना से संज्ञान लेने की बात की, प्रधानमंत्री जी 303 सांसद, 17 मुख्यमंत्री, 40 केंद्रीय मंत्री, 70 राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता के साथ दिल्ली के चुनाव में देश के तारीपार गृह मंत्री और देश के बेचू फेंकू मौतों के सौदागर प्रधानमंत्री, देश के पॉकेटमार प्रधानमंत्री, देश के पनौती प्रधानमंत्री, देश के जयचंद प्रधानमंत्री, देश के भस्मासुर प्रधानमंत्री, सिर्फ और सिर्फ ये बहुत बड़ा नशेड़ी है। इसे सिर्फ चुनाव का नशा है। जैसे आप स्मैक पीने वाले को जब तक स्मैक नहीं पिएगा, दारू पीने वाला दारू नहीं पिएगा, सिगरेट पीने वाला सिगरेट नहीं पिएगा, उसको चैन नहीं आता। हमारे देश के प्रधानमंत्री नंबर 1 चुनावी रैली करने वाले नशेड़ी हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जो है बंगाल की जो जनता उसको लुभाने के लिए चुनावी मन से अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि लगता है मोदी का स्क्रू ढीला हो गया है, दिमाग खराब है, तारी बढ़ती जा रही है। आपको नहीं लगता? एक स्क्रू ढीला नहीं है, पूरा का पूरा स्क्रू ढीला है। आप समझिए, देश के प्रधानमंत्री को जहां कोरोना से संज्ञान लेना था, दिल्ली चुनाव में मस्त था, घर घर पर्चा बांट रहा था रंगाविल्ला। फरवरी के महीने में जहां कोरोना से संज्ञान लेना था, केम छो, नमस्ते ट्रंप। देखिए, समझना होगा, प्रधानमंत्री को बाहर के देशों में 9245 मैट्रिक टन ऑक्सीजन बेचा। क्या प्रधानमंत्री इतने संवेदनहीन, इतने निर्लज, इतने बेशरम, इतना निष्ठुर, जिसे देश की 135 करोड़ आवाम की चिंता नहीं थी? क्या प्रधानमंत्री को इतना नहीं था कि जो कोविड-19 की वैक्सीन बाहर के देशों को बेचा गया, क्या देश के लोगों को लिए सुरक्षित नहीं रखना था? अपने मुंह में लाली, पहुना के मुंह में छाली है, अपने लाला जगतर लदानी। देश में लोगों को मिल नहीं रहा और प्रधानमंत्री जो उसके खून में है, तारीपार गृह मंत्री के खून में है व्यापार करना, ये व्यापार करने में लगा है। देश का हर चीज बेचता जा रहा है, देश को गर्त में ढकेला जा रहा है। सच बोलना सीखिए, उन आवारा कुत्तों से सीखिए जो रोटी खा के मालिक के प्रति वफादारी करता है। देश क्या मजबूत हो रहा है? देश यही मजबूत हो रहा है। प्रधानमंत्री एक मजबूत माने जाते हैं लीडर पूरे वर्ल्ड में। किसने कह दिया आपको? पूरा विश्व के राष्ट्राध्यक्ष कोविड-19 से लड़ रहा और हमारा वाला टपोरी चवन्नी छाप
2 मई दीदी गई, 2 मई दीदी गई। सारा दिन लाखों की रैलियां करता है, रोड शो करता है और शाम को कहता है 2 गज है दूरी, मास्क है ज़रूरी। तो क्या आपके रैलियों में और रोड शो में ज़रूरत नहीं है? समझिए, देश को बरगलाइए नहीं। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात करते हुए यहाँ के लोगों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, खास करके युवाओं को बोला है कि आप जो है कमेटी बनाइए और कोरोना का जो अनुशासन का पालन करवाइए। और प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे? ठुमका लगाएंगे? प्रधानमंत्री का काम क्या है भाई, बताओ तो सही। प्रधानमंत्री ऑक्सीजन बेचेंगे, सर्जिकल सामग्रियां बेचेंगे, कोविड-19 वैक्सीन बेचेंगे और लास्ट में हाथ खड़ा कर देंगे जसोदाबेन जी की तरह। नहीं, यही आत्मनिर्भर भारत है। जिस तरीके से आपने जसोदाबेन को कर दिया, उसी तरह पूरा देश को कर दिया। देश के मजदूरों को लॉकडाउन, अनप्लान लॉकडाउन लगा के आत्मनिर्भर बना दिया। तो आप क्या चाहते हैं? कैसा भारत चाहते हैं? भारत को मौत के मुंह में क्यों धकेला? आप 30% मुसलमानों के नाम पर देश की 70% आबादी को मौत के मुंह में ढकेल दिया। प्रधानमंत्री जी, आपको वक्त ये देश के आवाम कभी माफ नहीं करेगा। और इतने मोटे मोटे पिल्लू फरेंगे मोदी जी को, आप समझिए। धर्म के नाम पर झूठ और फरेब का धंधा, देश बेचने का धंधा, देश को गर्त में ढकेलने का धंधा, मजहब कोई नहीं सिखाता ये चीज़। लेकिन यहाँ के हिंदू धर्म तो खतरे में है। हिंदू धर्म तो खतरे में है। 50 किलो के डीएपी खाद पर 700 रुपये बढ़ गया तो हिंदू खतरे में नहीं है। 400 रुपये का सिलेंडर 1000 के करीब मिलने लग गया तो हिंदू धर्म तो खतरे में आएगी। 50 रुपये से 60 रुपये का सरसों तेल 150 रुपये के आसपास मिलने लग गया तो जाहिर सी बात है खतरे में आएगा। प्रधानमंत्री मोदी तो हिंदू हृदय सम्राट कहलाए जाते हैं ना। अपने मियाँ मिट्टू बन जाइए, शकल न सूरत अपने आप को आप सलमान खान समझे। वही बात, आप लोग जो है प्रधानमंत्री मोदी का विरोध क्यों करते हैं? अगर वो दाढ़ी बढ़ाते हैं तो उससे भी आप लोगों को परेशान एक शब्द में विरोध नहीं करेंगे। एक बात बताइए जिसके कारण मोदी जी को विरोध नहीं करना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन बेचा, इसका विरोध नहीं करना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री सर्जिकल सामग्रियां बेचा, क्या इसका विरोध नहीं करना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री ने वैक्सीन बेचा, इसका विरोध नहीं करना चाहिए? कैसी बात कह रहे हैं? बड़ी कुर्बानी दिन उनकी जो रैली थी उसको कैंसिल कर दी कोविड-19 को देखते हुए। अरे भैया, आप लोगों का बस नहीं चलता, नहीं समझे? ये आधुनिक भारत के वास्को डिगामा बना दिया आपने मोदी को कि ये खोद के निकाला, मोदी नहीं होता भारत नहीं होता। कहाँ से सीख के आते हो आप लोग? सवाल देश में जो तमाम परिस्थितियां हैं, निजीकरण के नाम पर जो देश को बेचा जा रहा है, जो हिंदू और मुसलमानों को, अगरों को, पिछड़ों को, दलितों को आपस में लड़ाया जा रहा है, इसके पीछे विदेशी शक्तियों का हाथ है। समझिए, ये आरएसएस के लोग जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, देश तो 1942 में आज़ाद हो जाता। 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल प्रांत में मुस्लिम लीग के फजाउल हक के साथ सरकार बनाया, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को चलने की बात की। 1943 में गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खां और जिन्ना के शासन प्रांत में सरकार बनाई। समझिए, इनके बाप दादा उसी सपोले के बच्चे हैं ये भाजपा आरएसएस वाले, जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहे थे। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे तो ये महारानी विक्टोरिया को सलामी ठोक रहे थे। अच्छा, अमित शाह जो है लगातार जो टीएमसी के कार्यकर्ता है उसको गुंडे बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो ये सब जो है जेल के पीछे जाएंगे। यूपी के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी कहा कि 2 मई के बाद जो टीएमसी सीपीआईएम के गुंडे हैं वो अपने गले में तख्ती डाल करके जिंदगी की भीख मांगते रोडों पर नजर आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसा गुंडा मवाली कोई है क्या? कई संगीन धाराएं उस पर दर्ज हैं। आपने बात की तारीपार गृह मंत्री के, तारीपार होता कौन है? जो समाज में रहने लायक नहीं होता है, वो खुद एक सबसे बड़ा मुजरिम है और तारीपार का सजा काट चुका है। ये देश कोई अमित शाह और ढोंगी अपराधनाथ का बाप का बपूती थोड़े ना है कि जो चाहेगा बोल देगा। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। गीले चावल में गलती से क्या थोड़ी सी शक्कर गिर गई, भाजपा के लोग उसको खीर समझ बैठे। देश की भोली भाली जनता ने वोट के दे दिया, अपने बाप की जागीर समझ बैठे। बिहार चुनाव में 5 किलो गेहूँ, 1 किलो चना, तो अब कब पछवाड़े में डाल लिए? अब देश की जनता क्या खाएगा? ये तो चिंता होनी चाहिए। फिर अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लॉकडाउन को जो है एक लास्ट ऑप्शन रखा जाएगा। जो माइग्रेंट लेबर है उनको कहा कि आप जहाँ है वहीं रुक जाइए। देखिए, लॉकडाउन कोई समस्या नहीं है, मास्क कोई समस्या नहीं है। आप समझिए, अगर मास्क समस्या थी तो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री चुनावी रैलियां क्यों कर रहे थे? क्या उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग, क्या उनके लिए, आप समझिए, लॉकडाउन ज़रूरी नहीं था? क्या लाखों की भीड़ में, लाखों हजारों गाड़ियां
शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी के लोगों को? जितनी गाड़ियां मैंने बंगाल के चुनाव प्रचार में देखी, अगर उतनी ही गाड़ियां पूरे देश के मजदूरों को लगाया होता तो लोग सड़कों पर मर नहीं होते। आप समझिए, देश लोग सोच रहा था मोदी जी आएगा, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलता है, इतनी लंबी लंबी फेंकता है, बैटरी से कार चलेगी जो हवा में उड़ेगी, लोगों को क्या पता कि बैलगाड़ी से बैल छिन जाएगा। आज जो यहाँ इतना दर्दनाक माहौल बना हुआ है, खास करके दिल्ली में, यूपी में, तो इसके जिम्मेदार कौन है? आपने नहीं देखा, एक्स सीएम देवेंद्र फडणवीस वैक्सीन की कालाबाजारी कर रहे, पकड़े गए, रात के 1 बजे छुड़ाने गए, उनको महाराष्ट्र की जनता से नहीं फिक्र है। आपने देखा जहां बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोग फ्री में वैक्सीन देने की बात कह रहे थे, वहां किस तरीके से मौतें हो रही है। आपने उत्तर प्रदेश में देखा, 71-78 साल में क्या हुआ, 78 साल में क्या हुआ। मोदी है तो मुमकिन है। जिंदों को अस्पतालों में दवाइयों के लिए, ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए लाइन लगना पड़ रहा, और मरे हुए को, मुर्दे को आप समझिए शमशान घाट में, कब्रिस्तान में टोकन बंटवारा। कितनी बेशर्मी की बात है। और उसको दीवार ढका जा रहा है। अब तो स्मशान घाट भी बेचने की खबरें आ रही है। पटना से खबर है। हाँ,